हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन पिजन पी कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पिजन पी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पिजन पी को हिंदी में कहते हैं अरहर। और पिजन पी की कॉमन नेम की बात करें तो इसे रेड ग्राम भी कहते हैं और तुर भी कहते हैं और कोंगो पी भी कहते हैं। इसके बॉटनिकल नेम के बारे में बात करें तो केजनस केजान इसका बॉटनिकल नेम है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पिजन पी का बॉटनिकल नेम क्या है या फिर रेड ग्राम का बॉटनिकल नेम क्या है। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम देते हो तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि पिजन पी पूछेंगे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोंगो पी है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो केजनस केजान है। फैमिली के बारे में बात करें, मतलब इसके परिवार के बारे में, तो फेबेसी व लेगुमिनेसी इसकी फैमिली होती है। इसमें अपन क्रोमोसोम नंबर के बारे में बात करें 2n बराबर 22 होता है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करें तो अफ्रीका। जिन क्रॉप्स का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है, जैसे कि बाजरे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है, जवार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है और ये अरहर है, पिजन पी है, इसका भी ओरिजिन अफ्रीका है। तो अफ्रीका में जिनका ओरिजिन होता है उनमें मतलब सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, वो अधिकतर रेन फ्लो पर ही आधारित होते हैं, वर्षा पर आधारित उनकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है कि जो अरहर है पिजन पी है, ये मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। मतलब आपकी जितनी भी दलहनी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सूखा सहनशील क्रॉप है तो कौन सी है? पिजन पी है। आपकी दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील क्रॉप कौन सी है? अरहर है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस पिजन पी में ओप्टन क्रॉस पोलिनेशन होता है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि पिजन पी है मतलब अरहर है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है या फिर ओप्टन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, तो इसमें ओप्टन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। और पिजन पी में C3 साइकिल्स होता है। पिजन पी लॉन्ग डे प्लांट है। जो आपकी पिजन पी क्रॉप्स है इसमें प्रोटीन के बारे में बात करें तो 25% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और इसमें टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो आपकी दलहनी क्रॉप है, मतलब जो सभी दलहनी क्रॉप है उनमें टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, मतलब इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है। टेप रूट सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये आपकी प्लांट की जड़ें हैं मतलब रूट है, तो यहाँ पे मेन स्टेम से जड़ें निकलती हैं। तो जो मेन स्टेम से जड़ें निकलती है तो उनमें टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती है, मतलब दलहनी फसलें होती है उनमें सभी में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। और आपकी जो सीरियल्स क्रॉप होती है, अनाज वाली क्रॉप होती है, उसमें एडवांटेज रूट्स पाई जाती है, एडवांटेज रूट पाई जाती है। उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं होती है, उसको नॉर्मली अपन उखाड़ने पर भी उखड़ जाती है। वो उखड़ तो ये भी जाती है, लेकिन जो ये टेप रूट सिस्टम है ये थोड़ा गहराई पे ज्यादा पाया जाता है, वो गहराई पे नहीं पाया जाता है। जो ये पिजन पी क्रॉप है आपकी, इसकी क्लाइमेट जलवायु के बारे में बात करें तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की इसकी आवश्यकता होती है। और इसके लिए सोइल मतलब मृदा के बारे में बात करें तो क्ले लोमी सोइल इसके लिए उपयुक्त होती है। सोविंग टाइम के बारे में बात करें तो 1 जून से 15 जून तक इसकी सोविंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप 1 जून से 15 जून के बीच में इसका सोविंग कर सकते हैं। और रेन फ्लो के आधार पर आप बुआई करना चाहते हैं वर्षा के आधार पर, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी सोविंग कर देना चाहिए। सीड रेट के बारे में बात करें पिजन पी की सीड रेट के बारे में तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। नेक्स्ट अपन इसकी वैरायटियों के बारे में बात करें, जैसे कि UPAS ये इसकी वैरायटी है, ये 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। नेक्स्ट वैरायटी है प्रभात, ये भी जल्दी पकने वाली वैरायटी है जो 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट वैरायटी है ICPH8, ये अरहर की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है जो इकरी सेड हैदराबाद से डेवलप की गई थी। और ये कब डेवलप की गई थी? 1991 में ये वैरायटी डेवलप की गई थी। नेक्स्ट वैरायटी है मध्य अवधि की वैरायटी, तो इसमें सबसे पहले हैं मुक्ता जो विल्ट प्रतिरोधी वैरायटी है। नेक्स्ट दीर्घ अवधि की वैरायटी की बात करें तो पूसा 9 है, ये दीर्घ अवधि की मतलब लंबे समय में पककर तैयार होती है। बात करें इस पिजन पी का जो मेन डिजीज होता है, मुख्य डिजीज होता है, वो कौन सा होता है? तो स्टेरिलिटी मोजेक वायरस होता है जो इसका मुख्य डिजीज होता है, ये वायरस द्वारा फैलता है। और पिजन पी के प्लांट पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 55,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर होते हैं। इसमें फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो NPK होता है 20-40-20 की मात्रा में होता है।
और जो आपकी अरहर है, पिजन पी है, इसे मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप भी कहते हैं। इसे मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी आपकी दलहनी फसल होती है उनमें सबसे कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट, इसके वीड कंट्रोल के लिए बात करें, मतलब खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो एलाक्लोर इसके लिए यूज लेते हैं, जिसे लासो के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पिजन पी में से कि इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। तो 19% इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। जितनी भी आपकी दलहनी फसल होती है उनमें सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स पिजन पी का ही होता है।